नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और YouTube परिवार। क्या कभी आपने रात को सोते समय या दिन में काम करते हुए सोचा है कि आपकी खुशियों का झरना, आपकी सफलताओं की कहानी और आपके मन की शांति का रहस्य कहाँ छिपा है? कहीं और नहीं बल्कि आपके भीतर है, आपके अपने विचारों में है। आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। हमारा विषय है मन पर नियंत्रण और विचारों की शुद्धता। हमारे महान ऋषि मुनियों और प्राचीन ज्ञानियों ने सदियों पहले ही इस ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा राज हमें बता दिया था। उन्होंने कहा, हम वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा सब कुछ हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से ही हम दुनिया का निर्माण करते हैं। यदि विचार शुद्ध हैं, तो खुशी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। आइए आगे बढ़ने से पहले एक कहानी सुनते हैं। एक युवा साधक जिसका नाम अर्जुन है, उसे जीवन में शांति चाहिए पर मन शांत नहीं रहता। वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु मुस्कुराते हुए उसे दो कटोरियां थमाते हैं, एक में साफ पानी, दूसरे में गंदा पानी। गुरु कहते हैं, हर सुबह इनमें से एक पानी पीना है, लेकिन याद रहे, तुम जिस कटोरी को चुनोगे उसका असर दिन भर तुम्हारे विचारों पर होगा। अर्जुन पहले दिन गलती से गंदा पानी चुनता है। दिन भर उसका मूड खराब, लड़ाई झगड़े और उलझनों से ही भर रहा। दूसरे दिन वह शुद्ध पानी चुनता है, दिन भर शांत, रचनात्मक और प्रसन्नता से भरा। गुरु समझाते हैं, हर दिन हम भी ऐसा ही करते हैं, अपने विचारों की कटोरी चुनते हैं। चुनना हमारे हाथ में है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी असलियत, आपके बड़े से बड़े सपने, आपकी गहरी से गहरी भावनाएं, यहाँ तक कि आपकी नियति भी आपके मन में ही आकार लेती है। अगर आपके विचार स्वच्छ जल की तरह निर्मल, सूरज की किरणों की तरह चमकते हुए और सकारात्मकता से भरे हुए हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आएगी, शांति का वास होगा और समृद्धि आपके कदम चूमेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर आपके मन में नकारात्मकता का कोहरा, डर का साया या ईर्ष्या की आग धधक रही है, तो जीवन में सिर्फ उलझने, निराशा और दुख ही मिलेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि आप खुद तय करते हैं कि आप अपने लिए कैसी दुनिया चुनते हैं, एक फूलों का बगीचा या कांटों भरा रेगिस्तान। मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे घातक शत्रु? मन एक ऐसी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये एक अप्रत्याशित शक्ति की तरह है। इसे आप जिस ओर मोड़ेंगे, ये आपको उसी दिशा में ले जाएगा। अगर आपने इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो ये आपको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये आपको असंभव लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। लेकिन अगर ये बेलगाम हो जाए, अपनी मर्जी से भटकने लगे, तो यह आपको ऐसी गहरी खाई में धकेल सकता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगेगा। हमारा मन तो हर पल विचारों का कारखाना चलाता रहता है। कुछ विचार रचनात्मक होते हैं तो कुछ पूरी तरह से बेतुके। आपके जीवन की गुणवत्ता सीधे तौर पर इन्हीं विचारों की गुणवत्ता से जुड़ी है। अगर आज आपको अपने मन का नाम देना हो, तो वो क्या होगा? शांत झील या उथला तूफान? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आपको याद है जब आपने अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा सपना देखा था? उस वक्त आपके मन में उसे पाने का एक अटूट विश्वास था, एक प्रबल इच्छा थी। उस विश्वास की बदौलत आपने हर चुनौती को पार कर लिया, हर बाधा को बौना साबित कर दिया। लेकिन वहीं अगर आपके मन में जरा भी संदेह ने घर कर लिया या डर ने अपनी जगह बना ली, तो फिर छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। ये जादू और ताकत, ये विश्वास और संदेह, सब आपके मन की ही देन है। विचारों की शुद्धता, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? विचारों की शुद्धता का मतलब सिर्फ नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना बंद करना नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाना, करुणा का सागर बहाना, दयालुता को अपनाना और निस्वार्थ सेवा के भाव को विकसित करना। जब आपके विचार पवित्र होते हैं, तो आपके इरादे भी उतने ही नेक होते हैं।
आप दूसरों के प्रति स्वाभाविक रूप से हमदर्दी महसूस करते हैं, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं और इस पूरी दुनिया को एक बेहतर और खुशनुमा जगह बनाने का सपना देखते हैं। शुद्ध विचार आपको एक ऐसी आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप जीवन के हर मोड़ पर सही फैसले ले पाते हैं। तनाव आपसे दूर भागता है और आप हर चुनौती को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये आपको अपने असली स्व से जोड़ता है, अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करता है और आपको अपनी असीमित क्षमताओं का एहसास कराता है। यह आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। तो यहां यह प्रश्न उठता है कि इस चंचल और शक्तिशाली मन को कैसे साधें? मेरे दोस्तों, ये कोई एक दिन का कर्तव्य नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके लिए रोजाना अभ्यास, अटूट धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सफर यकीनन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और फलदायक सफर साबित होगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे जादुई और प्रैक्टिकल तरीके जो आपके मन को साधने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला तरीका है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये आंतरिक शांति का मार्ग है। मन को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली और प्राचीन तरीका है ध्यान। रोजाना कुछ मिनटों के लिए शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप महसूस करेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके विचारों की भीड़ शांत होने लगेगी। ध्यान आपको अपने विचारों का साक्षी बनना सिखाएगा, उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना सिखाएगा। यह आपके मन को एकाग्र करना सिखाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य पर बेहतर ढंग से फोकस कर पाएंगे। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। दूसरा, सकारात्मकता या पॉजिटिविटी। अपने आप को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण से घिरे रखें। अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, ऐसे वीडियोस देखें जो आपको ऊपर उठाएं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मकता से भरपूर हों और आपको प्रेरित करें। नकारात्मक खबरों, गॉसिप और नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अपने अंदर एक सकारात्मक मूड बोर्ड बनाएं जिसमें आप उन चीज़ों को रखें जो आपको खुशी और प्रेरणा देती हैं। याद रखें, आप जो कुछ भी देखते, सुनते और पढ़ते हैं वो आपके मन पर सीधा असर डालता है। तीसरा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन अर्थात आत्मचिंतन, या आसान शब्दों में कहें तो अपने विचारों को समझना। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय निकालें और अपने विचारों का ईमानदारी से विश्लेषण करें। अपनी डायरी में लिखें कि कौन से विचार आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से विचार आपको खुशी दे रहे हैं। उन विचारों को पहचानें जो आपकी तरक्की में बाधा डाल रहे हैं और उन्हें प्यार से और दृढ़ संकल्प के साथ बदलने का प्रयास करें। ये आत्मनिरीक्षण आपको अपने पैटर्न को समझने में मदद करेगा। चौथा तरीका है अच्छाई के लिए कार्य करना। सिर्फ अच्छा सोचना ही काफी नहीं है मेरे दोस्त। अपने सकारात्मक विचारों को सकारात्मक कार्यों में बदलें। जब आप दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, तो आपके मन में अपने आप एक गहरी संतुष्टि और सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अच्छा कर्म, अच्छे विचार और अच्छा अनुभव। पांचवा तरीका है माफी और शुक्रगुजारी अर्थात फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड। माफ करना सीखें, चाहे वो किसी और की गलती हो या आपकी अपनी। अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष न रखें। माफी एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो आपको नकारात्मकता के बंधन से आजाद करता है। और हर उस अच्छी चीज के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास है, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर सुबह जागकर उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का ये भाव आपके मन को शुद्ध करता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और अंततः संतुलित जीवन शैली या कहें कि बैलेंस्ड लाइफस्टाइल एक महत्वपूर्ण तरीका है मन को साधने का। मन और शरीर का गहरा संबंध है। स्वस्थ भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और रोजाना थोड़ा व्यायाम करें। योग, सैर या कोई भी शारीरिक गतिविधि
आपके मन को शांत और विचारों को स्पष्ट रखने में मदद करती है। एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मन का निवास स्थान होता है। जब शरीर में ऊर्जा और संतुलन होता है तो मन भी शांत रहता है। याद रखिए, मन पर नियंत्रण पाना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे, आप शायद कभी कभी फिसल भी जाएंगे, निराशा भी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार न माने। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, एक छोटी कोशिश करें, अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं, अपना सबसे बड़ा सलाहकार बनाएं, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी असीमित संभावनाओं का स्रोत है। यहां मैं आप सबको एक विजुअलाइजेशन चैलेंज देना चाहता हूं। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके विचार एक नीले आसमान में तैरते हुए सफेद बादल हैं। अब सोचिए, कौन से बादल ज्यादा देर टिकते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज से ही ये संकल्प करें कि हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपने मन को साधेंगे और अपने लिए एक खुशहाल, शांत और सफल जीवन का निर्माण करेंगे। आइए अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, उसे पोषित करें और अपने विचारों से एक सुंदर और सार्थक दुनिया का निर्माण करें, क्योंकि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। इस सफर को और भी गहराई से जीने के लिए हमने एक बाइलिंगुअल गाइड बुक तैयार की है। 7 डेज माइंड प्यूरिफिकेशन चैलेंज, 7 दिन का आत्म परिवर्तन चैलेंज। इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हर दिन के लिए इसमें मंत्र, ध्यान अभ्यास और छोटा सा आत्म कार्य भी रखा है, ताकि ये केवल एक विचार न रह जाए बल्कि आपका अनुभव बन जाए। दोस्तों, अब वक्त है आपके लिए एक छोटा लेकिन असरदार टास्क, माइंड डायरी का। ये आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का पहला कदम हो सकता है। आज रात सोने से पहले एक पेज पर 3 ऐसे विचार लिखें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और साथ में 3 ऐसे कर्म जो आप उन विचारों को बदलने के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस अद्भुत आत्म सुधार की यात्रा पर आगे बढ़ सकें। यहां तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने विचारों को शुद्ध करते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए प्रेरणादायक वीडियो में। धन्यवाद।